हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास जो है ना, पशुओं एवं पौधों में परिसंचरण तंत्र बीपीएससी मेंस के लिए है, ठीक है ना। आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां से उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को बाहर करने की संपूर्ण प्रक्रिया संवहन या परिसंचरण तंत्र कहलाती है, ठीक है। परिसंचरण आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां से उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को बाहर करने की संपूर्ण प्रक्रिया संवहन या परिसंचरण तंत्र कहलाती है। परिसंचरण तंत्र हेतु आवश्यक शारीरिक अंगों के एकीकृत समूह को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र के प्रकार देखते हैं। तो पदार्थ के आधार पर, जीवों के आधार पर और प्रकृति के आधार पर परिसंचरण तंत्र को बांटा जाता है। तो पदार्थ के आधार पर जल परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र। जीवों के आधार पर मनुष्य में परिसंचरण तंत्र होता है, पादपों में परिसंचरण तंत्र होता है, अन्य जीवों में परिसंचरण तंत्र होता है। प्रकृति के आधार पर खुला परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पदार्थ के आधार पर देखते हैं जल परिसंचरण तंत्र। तो जल परिसंचरण तंत्र देखते हैं। मछलियों, सिलिंड्रेटर, स्पंज आदि जैसे जीवों में जल परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। इसमें गिल्स क्लोम की सहायता से O2 का अवशोषण कर जल को CO2 के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। क्या होता है इसमें? जल परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है? यह अकशेरुकी जंतुओं में रक्त नलिकाओं के माध्यम से संचालित होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। इसके प्रकार देखते हैं। बंद और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार होते हैं, बंद और खुला होता है, ठीक है। लसिका परिसंचरण तंत्र देखते हैं। कोशिका के चारों ओर द्रव की पतली परतें, यह कशेरुकीय जंतुओं में कोशिकाओं से छनकर लसिका द्रव के रूप में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल, रक्त का थक्का जमाने में यह उपयोगी होता है। कोशिका के चारों ओर द्रव की पतली परत यह कशेरुकी जंतुओं में कोशिकाओं से छनकर लसिका द्रव के रूप में उपस्थित होता है। लसिका परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र देखते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना ही रक्त परिसंचरण है, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। इसके घटक कौन है? रक्त है, नलिकाएं हैं और हृदय हैं, इसके घटक होते हैं, ठीक ना। तो रक्त देखते हैं। रक्त के बारे में अगर 5 नंबर में पूछ लेता है तो क्या लिखेंगे आप? तरल संयोजी ऊतक है यह। इसका स्वाद हल्का नमकीन होता है। pH इसका 7.4 होता है। यह क्षारीय होता है, ठीक है ना। अध्ययन हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। सामान्य मनुष्य शरीर में लगभग 5.5 लीटर 5 से 6 लीटर तक होता है, ठीक है ना। शरीर के कुल वजन का 7% इसमें रक्त होता है मनुष्य के शरीर में, ठीक है। नलिकाएं देखते हैं। शरीर के अंदर ऐसी पाइप नुमा संरचनाएं जो रक्त का परिवहन करती हैं वह क्या कहलाती हैं? नलिकाएं कहलाती हैं। प्रकार कैसे हैं? धमनियाँ, सिराएं, रुधिर वाहिनियाँ जो हैं प्रकार हैं। रुधिर वाहिनियाँ क्या हैं? वे वाहिकाएं जिनके द्वारा कोशिकाओं एवं रक्त के बीच जल एवं रसायनों का आदान प्रदान किया जाता है। रक्त के बीच कोशिकाओं एवं रक्त के बीच जल एवं रसायनों का आदान प्रदान किया जाता है, वह क्या कहलाती हैं? रुधिर वाहिनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। इसमें अंतर देखते हैं। धमनी और सिरा में अंतर देखिए। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लें, है ना। हृदय से शरीर की ओर इसमें धमनी का रक्त प्रवाह होता है, ठीक है ना। हृदय से शरीर की ओर होता है धमनी में, ठीक है ना। और सिरा में क्या होता है? शरीर से हृदय की ओर इसमें रक्त प्रवाह होता है। O2 शुद्ध रक्त प्रवाह करता है, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त इसमें प्रवाह होता है। अधिक दाब युक्त रक्त बहता है, अपेक्षाकृत दाब कम बहता है। दीवारें अपेक्षाकृत मोटी एवं त्वचा के अंदर धसी हुई होती हैं। दीवारें अपेक्षाकृत पतली एवं त्वचा के साथ उभरी हुई होती हैं। रंग इसमें लाल होता है ऑक्सीकरण के कारण। इसका रंग क्या होता है? नीला होता है CO2 की उपस्थिति के कारण। कपाट का अभाव होता है इसमें, और इसमें कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। हृदय देखिए इसमें, यह केंद्रीय पंप अंग है। यह केंद्रीय पंप अंग है जो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिवहन परिसंचरण करता है, ठीक है ना।
हृदय 5 नंबर में आ सकता है ना, आ जाता है। हृदय के बारे में समझाइए। यह हृदय झिल्ली के अंदर शंकों का रंग है। इसमें आप चित्र भी बनाएंगे, ठीक है ना। मनुष्य में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। हृदय स्पंदन 72 बार पर मिनट होता है, 72 पर सेकंड पर मिनट होता है। एड्रेनलिन हार्मोन हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। इसमें देखिए 4 कोष्ठी होता है। दायां आलिन, दायां निलय, बायां आलिन, बायां निलय होता है। इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार देखते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र देखते हैं। इसमें रक्त कुछ समय के लिए नलिकाओं में रहता है तथा अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान पर जाता है। इस तंत्र में रक्त सीधा अंगों के संपर्क में रहता है, न कि रक्त वाहिनियों में बहता है, ठीक है ना। इस तंत्र में रुधिर कम दाब कम गति से बहता है। उदाहरण जैसे तिलचट्टा में, प्रोन, कीट मकड़ी में क्या होता है, रुधिर कम दाब कम गति से बहता है, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र में देखते हैं। इसी ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है ना, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में बताइए, फिर रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार के बारे में बताइए, है ना। तो बंद परिसंचरण तंत्र के देखते हैं। प्रायः विकसित जीवों एवं बड़े स्तनधारियों में संपन्न होता है यह। इस बंद तंत्र में रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। इसमें रक्त आदान प्रदान द्रव ऊतकों के द्वारा होता है। मुख्यतः सभी कशेरुकी जीवों में यह पाया जाता है। धमनियों एवं सिरों के माध्यम से यह तंत्र संपन्न होता है, ठीक है। तो यह बंद परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, मनुष्यों में, स्तनधारियों में होता है। और यह जो खुला परिसंचरण तंत्र है यह तिलचट्टा, प्रोन, कीट मकड़ी आदि में होता है, ठीक है ना। यह आप देख सकते हैं एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जीवों के आधार पर देखते हैं। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। मनुष्य के शरीर में भोजन जल एवं O2 जैसे आवश्यक पदार्थों को परिवहन ही क्या कहलाता है, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो इसमें भाग लेने वाले संपूर्ण अंगों के एकीकृत तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र देखते हैं। 1608 में विलियम हार्वे ने खोज की थी, जिसे परिसंचरण तंत्र नाम दिया था। 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह तंत्र को खोजा था, ठीक है ना। तो यह देख लेंगे। एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताइए, है ना। तो अच्छे से यह देख लेंगे। ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, महाशिरा ये है, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, कपिका। तो इसे ध्यान लेंगे। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र जो है ये है। रक्त परिसंचरण तंत्र देख लीजिए, है ना। ये पूरा डायग्राम है रक्त परिसंचरण तंत्र का। राइट वेंट्रिकल, है ना, से यहाँ से देखते हैं ये पूरा मिला हुआ होता है चारों तरफ से एक दूसरे से, है ना, कनेक्टेड होता है। राइट वेंट्रिकल, है ना, पल्मोनेरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनेरी वेनिस, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टम ऑर्टा, बॉडी, वनाई कवाय, राइट ऑरिकल, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य, ठीक है ना। तो कार्य जरूर याद रखें क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ग्लाइकोसिस एवं क्रेब्स चक्र में सहायक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ऊर्जा निर्माण में उपयोगी होता है। शरीर में O2 की आपूर्ति करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक ना। पेसमेकर देखते हैं। कृत्रिम चिकित्सा उपकरण है पेसमेकर, ठीक है। पेसमेकर 3 मार्कर में पूछ लिए तो क्या बताएंगे। कार्य हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने में इसका कार्य होता है। विद्युत चालन प्रणाली पर कार्य करता है यह। एजियोग्राफी क्या है पूछ लिएगा तो 3 मार्कर में धमनियों में ब्लॉकेज का पता लगाने हेतु चिकित्सीय विधि है। एंजियोप्लास्टी ब्लॉकेज दूर करने हेतु थेरेपी है, ठीक है ना। हृदय प्रत्यारोपण या स्पिग्मो मैनोमीटर, सामान्य हृदय के विफल हो जाने पर कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इसमें किया जाता है। विश्व में क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा सफल प्रत्यारोपण किया गया था पहली बार। भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल 1994 में इसकी खोज की थी, बारे में बताया था, है ना। हार्मोन्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।